हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो पिछली सीरीज जो हम लोग चला रहे थे MCQ क्वेश्चन को टर्म 1 के लिए क्लास 10th के लिए, आज उसके नेक्स्ट ही सीरीज है यह। अब जब पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तक कर लिया था, आज हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तक क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, अगर आप इस वीडियो को देखकर ग्रो कर रहे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 16 से, तो वो जो आधारित है 3 केस पे आधारित है। कितने केस पे आधारित है? 3 केस पे। कौन कौन है जरा देखिएगा। केस फर्स्ट में देखिएगा, अगर A1/A2, समझिएगा 3 लीनियर इक्वेशन होता है। A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, ऊपर चला गया, नीचे हम आ जाते हैं। A1x प्लस B1y बराबर C1, दिस इज द वन लीनियर इक्वेशन। एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, दिस इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन। आप समझिएगा, ये दोनों में A1/A2 अगर बराबर नहीं हो B1/B2, C1/C2 चेक ही करना नहीं है। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हो तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसका अगर ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। ओके, इंटरसेक्ट करेगा। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर यह तीनों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का रेशियो सेम हो, तब इसका सॉल्यूशन जो आंसर आएगा मेनी सॉल्यूशन आएगा, और इसका ग्राफ हमेशा कॉन्स्टेंट बनेगा, एक ही लाइन पे बनेगा, जिसको हिंदी में संपाती बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये रहा A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो जाए इक्वल, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हो। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देन यू से दैट दिस सॉल्यूशन हैव नो सॉल्यूशन। इसका आंसर आएगा ही नहीं। और इसकी ग्राफ की बात करेगा तो इट्स मेक अ पैरेलल लाइंस। इसकी ग्राफ पैरेलल लाइंस हमेशा बनाएगा। जब इतना अगर आप समझ गए, तो सारे क्वेश्चन 16 के बाद जो हम करवाने जा रहे हैं इसी पे आधारित है, तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आप देखते रहें। द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। बोला इनकॉन्सिस्ट बता देते हैं क्या होता है। जब आप देखेंगे इनकॉन्सिस्ट क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। इनकॉन्सिस्ट क्या होता है और कॉन्सिस्ट क्या होता है। जिसका सॉल्यूशन होता हो उसको कॉन्सिस्ट बोल देंगे। जैसे में जिसका एक सॉल्यूशन होता हो, यूनिक सॉल्यूशन होता तो भी कॉन्सिस्ट है, मेनी सॉल्यूशन होता है तो भी कॉन्सिस्ट है। लेकिन जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, देन यू कॉल्ड इनकॉन्सिस्ट।
तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 60 नंबर की इनकॉन्सिस्ट है, मतलब नो सोल्यूशन है। जब नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन के लिए क्या बताएं आपको कि भाई पहला वाला a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। तो c1/c2 से कोई मतलब नहीं, k × 1 k और 5 × 10। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी सही है। अब समझिएगा 17 नंबर भी समझा रहे हैं हम यहीं पर। नो सोल्यूशन कहा है तो वही केस लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो 1/2 बराबर 1/k, तो k बराबर 2, डी नंबर ऑप्शन सही है। 2 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कर रहे हैं। 17 हो चुका है तो 18 से हम लोग आएंगे, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। एटीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y 2x + 3y इक्वल टू 4, 3x + 4y इक्वल टू 9। तो कह रहा है क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा। अब चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, 2/3 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर है नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे बताइए कि यह इक्वल नहीं है, मतलब इसका सलूशन, पहली तो बात a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हो गया, तो हम बोलेंगे इसका सलूशन क्या होगा, यूनिक सलूशन होगा, मतलब एक सलूशन होगा। कितना सलूशन होगा, एक सलूशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में ऑप्शन नंबर इसका हो गया आपका सी, 1 सलूशन। 1 मिनट इनको भरने दीजिए। जो अभी देख रहे हैं, ज्वाइन किए हैं, आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हाँ, 19 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। A system of simultaneous linear equation is said to be inconsist। inconsist किसको बोलते हैं बताइए, हमने अभी तो बताया कि inconsist नो सोल्यूशन वालों को बोलते हैं, जिसका सोल्यूशन होता है उसको consist बोलते हैं। तो बोल रहा है कि inconsist कौन होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि नो सोल्यूशन की बात कर रहा है ये। आगे आ जाइए, 20 नंबर। A pair of linear equation is inconsist then lines will be। अगर inconsist होगा तो नो सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, और नो सोल्यूशन का लाइन कैसा बनाता है, ग्राफ कैसा बनता है बताइए, नो सोल्यूशन का ग्राफ कैसा बताया थे ना, इट इज मेड ऑफ पैरेलल बनाएगा ये दोनों लाइंस। अब इसमें कौन सा लाइन कर रहा है, पैरेलल, सी नंबर ऑप्शन सही है। पहला नंबर बोल रहा है ऑप्शन की ऑलवेज कॉन्सिडेंट, नहीं, इंटरसेक्टिंग नहीं, और पैरेलल, यस पैरेलल हो गया। 21 नंबर, तो 21 नंबर है हमारे पास। चलिए 21 में कह रहा है कि 3x + 3x + y - 4 = 0, तो 6x + 2y - 8 = 0। तो बताइए कि कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्या है। पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे 3x + y - 4 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 6x + 2y - 8 = 0। Then first of all a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
अब इसको हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 4 2 जा 1/2। आप देख रहे हैं कि और जितने भी रेशियो है 1/2 1/2 1/2 सभी रेशियो इक्वल है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तो आप कहेंगे कि देखिए ऐसे कदम में हम कहेंगे कि यह नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉरी, नो सॉल्यूशन नहीं, यूनिक मेनी सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 में क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन। अब आइएगा 22 नंबर, आइएगा 22 नंबर में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कॉन्सिस्ट। कॉन्सिस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात जो समझिए, कॉन्सिस्ट का मतलब हमने बताया है कि जिसका सॉल्यूशन होता हो, मतलब या तो यूनिक हो या तो मेनी सॉल्यूशन हो। तो अब यूनिक सॉल्यूशन का तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है, और मेनी सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो आप बताइएगा ये तो होने वाला नहीं, क्योंकि ऑप्शन में इक्वल टू नॉट कहीं नहीं है। हम मेनी सॉल्यूशन को लेके चलेंगे, a/c और b/d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a से d में ad और b में c से bc। अब देखिएगा 23 नंबर, इसको इरेज कर देते हैं। आई रीड दिस क्वेश्चन 21 and 22 after 23 number question I solve now। तो 23 नंबर, देखिएगा। तो उसमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एक भी कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 बराबर 0 and 12x प्लस ky इक्वल टू k इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। 23 नंबर, kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 बराबर 0, 12x प्लस ky बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, मेनी सॉल्यूशन है इसका क्या कर रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मेनी सॉल्यूशन इसका मतलब कि a1/a2 होगा, k/12 बराबर 3/k, b1/b2। अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k में k से करेंगे तो क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा। k में k से करेंगे तो k² हो जाएगा, 12 में 3 से करेंगे 36 हो जाएगा, तो k बराबर √36, तो k बराबर 6 आंसर है। अब सी के साथ जाएंगे हम लोग। 24 नंबर कह रहा है इसमें भी कि नो सॉल्यूशन है, इसमें सीधा कहा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है? इक्वेशन दे दिया है, थ्री बाई 6 इक्वल टू k/10 इक्वल टू 20/40, माइनस में प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में माइनस। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि नो सॉल्यूशन है, ये भी -40 है, माइनस माइनस खत्म। तो k में 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 6 में कैसे करेंगे तो 6k, तो k बराबर 30, 6 इधर में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 6 5 जा 30, तो k बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। इसको इरेज करें 25 में आइएगा। 25-26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम का लेवल क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा हाई करेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड m प्लस nx, पहले इक्वेशन हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, m प्लस nx 2m माइनस ny माइनस 33 बराबर 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो m और n का वैल्यू क्या होगा? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो देखिए आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप सोल्व कर लीजिए 2a1/a2 b1/b2
इक्वल टू C1 बाई -33 है तो इधर आ जाएगा +30। या तो आप सोल्व कर लीजिए, या तो आप कोई और केस भी ले सकते हैं। हम ऑप्शन से जा रहे हैं, बात समझिएगा। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों से लीनियर इक्वेशन बनाना हो, ये दोनों इसको इससे एक इक्वेशन बना लीजिए और इससे एक इक्वेशन बना लीजिए और फिर सोल्व कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे जा रहे हैं ऑप्शन से। ऑप्शन कह क्या रहा है कि ए नंबर में 5 1, बी नंबर में 1 2, सी नंबर में -1 5, डी नंबर में 1 -5। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे कर रहा है 5 1, तो अब देखिएगा 2m + n, तो 5 1 6। अब ध्यान देना इस चीज को, 11 3 जा तो ये 1/3 आना चाहिए, तो 2/m + n बराबर 1/3 रेशियो में कब आएगा बताओ। 2 5 1 6 ले लेंगे तो बताओ 1/3 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो हो गया सेटिस्फाइड। ये चेक करते हैं, 2/m + n बराबर 1/3, तो 2/m 1 है और n 2 है, 2 1 3, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं, तो ये सेटिस्फाइड तो किया नहीं। अब ये चेक करते हैं, 2/m + n बराबर 1/3, तो 2/-1 + 5, -1 + 5 कितना होता है बताओ, 4। ये भी बराबर नहीं हुआ, कोई बराबर नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन। इस तरीके से आप जल्दी निकालेंगे। अगर आप उसको सोल्व करेंगे तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे ये दोनों से और फिर इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो आएगा तो m और n का वैल्यू देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। आप इस तरीके से जाइए, जल्दी बन जाएगा। बाकी अगर रोबोट्स हम आपको बता ही दिए कि दो इक्वेशन बना लीजिएगा और बना के सोल्व कर लीजिएगा। अगर आप उससे जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप समझ पाते हैं तो इसी से जाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए। (25) हो चुका है, 26 नंबर। 2x - 3y = 7, a + b x माइनस a + b - 3 by 4a + b। अच्छा कोई बात नहीं। 2y a + b - 3y - a + b - 3 बराबर 7/4a + b। माइनस से माइनस खत्म हो गया। ये दोनों को आप क्या आप इससे इसको कर लीजिए तो समझिए, किसी को भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे चाहते तो इससे कीजिए और इससे चाहते तो इससे कीजिए। किससे कर, इसी से कर देते, ठीक है। तो 2/a + b = 3a + b - 3, तो 2a + 2b - 6, 3a + 3b। 2a ऊपर जाएगा तो 3a में से 2a जाएगा तो a हो जाएगा, 2b उधर जाएगा तो 3b में से b जाएगा तो +b हो जाएगा, और -6 है तो ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा बराबर 0। तो a + b + 6 बराबर 0। हाँ, अब समझिएगा। लेकिन अब यहाँ पे करा सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो आप उस तरीके से जांच चले जाइए, ठीक रहेगा। ओके, कोई बात नहीं, 1 मिनट। आप इसको क्या कीजिए कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरी क्वेश्चन जो है उसके अनुसार आप बना ले तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से तो नहीं आया, इस प्रकार से नहीं आया, लेकिन एक इक्वेशन और था 2/a, हम इधर बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमने चेक किया, इस पे नहीं हुआ तो हम चलेंगे नेक्स्ट पे। 2a + b बराबर 7 4a + b, तो 4 2 जा 8a + 2b बराबर 7a + 7b।
7a 8a इधर आएगा तो a हो जाएगा, 2b और 7b इधर आएगा तो माइनस b हो जाएगा बराबर 0। यही पूछ रहा था कि बराबर है कि नहीं। तो आप बताइए इसमें क्वेश्चन हम फिर से बोलते हैं, आपको कह रहा है कि 26 नंबर कि a माइनस 5 के बराबर 0 सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। सेटिस्फाइड तो कर जाएगा, कब कर जाएगा, जब मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो कैसा ग्राफ बनता है बताइए, मेनी सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ बनता है बताइए, कॉन्सिडेंट बनता है, कॉन्सिडेंट। ए नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर में आइएगा, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉन्सिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंट। देखिए जब आप देखते हैं कि दो लाइन्स होते हैं, दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो कॉन्सिस्टेंट कब आएंगे, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ बनता है बताइए जरा, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग बनता है। और आप बताइए कि जब यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन रहेगा तब कैसा ग्राफ बनेगा, तो भाई कॉन्सिडेंट बनेगा। तो इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट कौन सा है, ए नंबर में कह रहा है नॉट इंटरसेक्टिंग कॉन्सिडेंट, ऐसा तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग तो होगा। बी नंबर इंटरसेक्टिंग इनकॉन्सिडेंट, इनकॉन्सिडेंट तो नहीं होगा। सी नंबर इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही है। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही है। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही है। 28 में आइए, नंबर sum of the digit of two digit number is 9. If 27 added to digit of number get reverse the number। देखिए कर 36 दिया हुआ है ऑप्शन, बी नंबर 63 दिया हुआ है, सी नंबर 27 दिया हुआ है, डी नंबर। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप अलग तरीके से बना सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन वो तो अच्छा है ही। लेकिन अगर एग्जाम की बात करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन देते तो आप बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, और अगर मेरे अनुसार चलेंगे तो नहीं। द सम ऑफ द डिजिट, दो डिजिट को जोड़िए और 9 आना चाहिए। पहला 6 3 9, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9, चलिए सब में 9 आ गया, कोई बात नहीं है। सेकंड इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 इज एडेड टू 8। अगर हम 27 ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ अलग हो जाएगा। 36 है तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर जाएगा 63, नंबर चेंज हो जाएगा। तो 27 में ऐड करेंगे तो 7 3 10 3 13 3 8 बना 1 और 3 2 5 1 6, 63 हो गया। मतलब 36 से इंटरचेंज कर गया कि नहीं, इंटरचेंज किया। कब इंटरचेंज कर गया, जब 27 हम ऐड किए तब। तो हम कहेंगे कि यही ऑप्शन सही है। 27 28 का 1, 29 में आइए। ग्राफिकली आप 29 देखिएगा, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, 6/2 बराबर 3y बराबर 10/9। अब ऐसा है तो आप बताइए, सबसे पहली बात, सॉरी y क्यों लिखे, 1 लिखिए। हाँ ठीक है, तो e तो बराबर होगा नहीं, e बराबर है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। कब होता है बताइए, नो सॉल्यूशन में। कैसा सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन में। तो कह रहा है ए नंबर ऑप्शन कह रहा है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट नहीं, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट नहीं, कॉन्सिडेंट नहीं, पैरेलल। हाँ, नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल, शुरू में ही बता चुके हैं। 30 नंबर में आइए, फिर से इसको हम यूज करते हैं। नंबर का द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y
प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा, 30 नंबर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा, हम इसको 1 मिनट रुक जाइएगा, क्या हो सकता है इसमें, 1 मिनट में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट आया है। नहीं, अगर इसको हम माइनस 3x और माइनस 6y मान लें, प्लस 1 बराबर 0 मान लें, तब आप चेक कीजिए 1 बाई माइनस 3, a1 बाई a2, 2 बाई माइनस 6 और 5 बाई 1, ये दोनों तो बराबर है। क्यों? देखिएगा 2 3 6, 1 बाई माइनस 3, 5 बाई 1, ये बराबर नहीं है। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, देन नो सोल्यूशन। क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। 31 में आइएगा, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्ट है तो क्या हो सकता है बताइए? देन द लाइंस विल बी पैरेलल। हो सकता है कॉन्सिस्ट है तो नहीं होगा कभी। पैरेलल कब होता है? नो सोल्यूशन में होता है। ऑलवेज कॉन्सिडेंट होगा? ऑलवेज तो नहीं कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट दोनों होगा। इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कॉन्सिडेंट भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट मतलब या, तो सी नंबर सही है उसमें। 31 नंबर में सी नंबर ऑप्शन सही है। 32 में आइएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 हैज। तो भाई ये दो सोल्यूशन अलग अलग है, y बराबर 0 और y बराबर -7, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2 सोल्यूशन। ठीक है। 33 में आइएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a और y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विल बी। तो भाई देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करते हैं तो जब x बराबर a दिया हुआ है और y बराबर b दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें x बराबर a और y बराबर b है, तो इस प्रकार के इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा a और b पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? a और b पे। जरा देखिएगा 33 में, x बराबर a, y बराबर b। अगर ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर a मतलब यहाँ पे, और y बराबर b यहाँ पे, तो यहाँ टकराएगा a और b। तो इंटरसेक्टिंग एट ए बी, डी नंबर ऑप्शन सही है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिस बुक से हम करवा रहे थे, 33 क्वेश्चन टोटल थे उसमें, और हमने उसको पूरी तरीके से सॉल्व किया है। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख ले जाकर, हमारे वीडियो वाला लिस्ट में है वो। और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में हम लोग, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। हो सकता है हम अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करें कि कौन सा वीडियो आपको, कौन से चैप्टर पे हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएं MCQs का। आप जिस भी वीडियो का ज़्यादा रहेगा क्योंकि कि हाँ इस वीडियो पे बनाइए सर, इस वीडियो पे, तो हम उस वीडियो को लेकर आएंगे, उसका MCQ लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ना, बहुत ही मतलब संसाधन की कमी तो है ही, फिर भी इस वीडियो को हम द बेस्ट बनाने की, द बेस्ट तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन जितना हो सकता है अपने तरीके से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आप अच्छी तरीके से मतलब इसे पढ़ पाएँ और पढ़कर बहुत आगे बढ़ें, और आपकी मार्क्स जो है टर्म 1 में बहुत अच्छा आए, ताकि ये खुशी का बात होगी। जब ये आप समझ लीजिएगा, ये जो टर्म 1 है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोरिंग मार्क्स रहेगा, जिसमें ना राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर रखेगा। आप बस NCERT को कोशिश कीजिए बनाने के लिए, और जो हम करवा रहे हैं उसको बनाइए। ठीक है, कोई MCQ बुक ले लीजिए, उसको बनाइए, ज़्यादा कोशिश नहीं करना। NCERT मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए हम जितना बढ़ा रहे हैं इतना कर लीजिएगा। 2-3-4 बार पढ़ लीजिए इस वीडियो को। वीडियो को सेव मत कीजिए, आप उसको वीडियो को बार बार पढ़िए,
ठीक है। सेव करने से और बहुत सारा चीज़ जमा करने से, रिकॉर्ड करने से, सेव करके रख लेने से वो आप पढ़ नहीं पाइएगा उतना। आप चुपचाप क्या कीजिए, बस देखिए, हाँ वीक में पढ़ लेना है, संडे को है, पढ़ना है, ये है वो है, जो भी रहे तो आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको फिर समझ में आ जाए पूरी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आप कमेंट करके जो बताएं कि आपको किस प्रकार का